राउंडिंग ऑफ नंबर्स को कैसे राउंड ऑफ किया जाता है? इन मेजरमेंट द क्वांटिटीज आर ऑलवेज राउंडेड ऑफ टू सम सर्टेन लेवल। कि हम लोग किसी भी क्वांटिटी को किसी भी सर्टेन लेवल तक हम लोग उसको स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि राउंडिंग ऑफ करने का नंबर्स को क्या तरीका है और किन किन स्टेप्स को यूज करते हुए हम लोग कहाँ कहाँ नंबर्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं। इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज लेस देन 5, कि हमारे पास जिसको हम लोगों ने राउंड ऑफ करना है, जो लास्ट डिजिट है वो लेस देन 5 हो स्टूडेंट्स, द लास्ट रिटेन डिजिट इज केप्ट एज इट इज। के जो लास्ट डिजिट है हम लोग उसको एज इट इज ही रखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 12.343431। इसमें हमारे पास हम लोग 2 डेसिमल पॉइंट तक इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं। तो हम लोग 2 डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो जितने नंबर्स हैं हमारे पास, जैसा कि पॉइंट के बाद हमारे पास आता है 3 और 4, 3 और 4 को छोड़कर हम लोग 3 को देखते हैं, जो थर्ड डेसिमल प्लेस पे हमारे पास नंबर है, उसको देखते हुए हम लोग अपने नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं। अब पहली कंडीशन क्या है कि अगर वो नंबर हमारे पास लेस देन 5 हो, यानी कि 5 से छोटा हो, तो जो राउंड ऑफ नंबर्स होते हैं हमारे पास वो एज इट इज ही रहेंगे। यानी कि हमारे पास जो ये वैल्यू है किस में चेंज हो जाएगी, 12.34 में। इसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5, कि हमने जिस नंबर को देखते हुए राउंड ऑफ करना है अपना नंबर, वो डिजिट ग्रेटर देन 5 हो, तो क्या होगा स्टूडेंट, द लास्ट डिजिट विल बी एडेड विद 1, कि हम लोग उसके अंदर एक 1 नंबर का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 12.347658। इसमें हम लोगों ने पॉइंट के बाद 2 नंबर्स को छोड़कर तीसरे नंबर को देखते हुए अपने नंबर को राउंड ऑफ करना है। और अगर वो तीसरा नंबर 5 से ग्रेटर है, जैसा कि 7, ये 7 क्या है, 5 से ग्रेटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसके पीछे नंबर है उसको हम लोग एक डिजिट बढ़ा देंगे। जैसा कि 12.34 से ये हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा 12.35 पे। उसके बाद देखते हैं कि अगला स्टेप क्या है। इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज 5 देन दिस मे अकर। अगर हमारे पास जो ड्रॉपिंग डिजिट है स्टूडेंट्स वो 5 है, ना कि 5 से ग्रेटर ना कि 5 से लेस, इसमें हमारे पास 2 कंडीशंस आती हैं। देयर एग्जिस्ट नो नॉन जीरो डिजिट आफ्टर ड्रॉपिंग 5। क्या होगा स्टूडेंट, इसमें 2 कंडीशंस आती हैं। अगर हमारे पास 5 से जो पिछला नंबर है वो इवन हो या ऑड हो। इसकी कंडीशन क्या है, अगर इवन होगा स्टूडेंट्स तो वो हमारे पास राउंड ऑफ नहीं होगा, और अगर ऑड होगा तो वो हमारे पास इजीली राउंड ऑफ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो एग्जाम्पल दी गई है 12.345 या 32.335। 12.345 में क्या होता है स्टूडेंट्स, अब 5 से पहले जो नंबर है वो हमारे पास इवन है, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास राउंड ऑफ होकर जो नंबर आएगा वो है 12.34, जो कि एज इट इज ही रहा। अगर हम लोग दूसरा नंबर देखें 32.335, इसमें 5 से जो पिछला नंबर है स्टूडेंट्स वो है ऑड। अगर हम लोग इसको राउंड ऑफ करना चाहें तो राउंड ऑफ करके इसकी वैल्यू आएगी 33.34, यानी कि एक डिजिट बढ़ जाएगा। दूसरी जो कंडीशन है हमारे पास, इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो डिजिट आफ्टर ड्रॉपिंग 5। अगर हमारे पास 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट्स हो तो हम लोग उसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे। इसमें देखते हैं हम स्टूडेंट्स हमारे पास कैसे राउंड ऑफ होगा। एक एग्जांपल है 26.3450। अब इसमें हमारे पास चाहे इवन हो या ऑड हो, जो पिछला नंबर है 5 से, वो बेशक आपके पास इवन हो या ऑड हो, उसमें हमारे पास एक डिजिट ऐड जरूर होता है। जैसा कि आपकी जो पहली कंडीशन है, इसमें हमारे पास नंबर 5 से पिछला इवन है 26.34, 4 इज अ इवन नंबर, तो यहाँ पे डिजिट ऐड होगा, यानी कि राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी स्टूडेंट्स वो है 26.35। और इसके अलावा अगर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो ऑड है तो वो तब भी हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स, राउंड ऑफ होके एक डिजिट का इजाफा हो जाएगा। यह है तरीका राउंड ऑफ करने का, नंबर्स को, बड़ी क्वांटिटीज को राउंड ऑफ करने का। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इन एनी मेजरमेंट द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये ऐसे डिजिट्स स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमें एक्यूरेटली, जिनके ऊपर पता है कि इनकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यानी कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं अक्सर
जिनमें हमारे पास नंबर्स सिग्निफिकेंट नहीं होते, जिनमें हमें डाउट होता है कि आया ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ये सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचानने की कुछ हमारे पास रूल्स हैं, आइए देखते हैं वो क्या है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट। 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। 25.385 मीटर, ऑल द 5 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसमें 1 से लेकर 9 तक के सारे डिजिट्स आ रहे हैं। जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, ऐसे जीरो जो कि 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ रहे हों, वो भी सिग्निफिकेंट ही कहलाते हैं। जैसा कि एग्जांपल है x इक्वल टू -3.0056 सेंटीमीटर। इस एग्जांपल में हमारे पास जितने भी 5 नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, वो क्या हैं, सबके सब सिग्निफिकेंट हैं। जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट सिंबल एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, कि हमारे पास जो राइट साइड पे हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं और जो लेफ्ट साइड पे हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसा कि आपके पास एग्जांपल है y इक्वल टू 0.00063। इस नंबर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स मौजूद हैं। इसके बाद ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल दैट अपीयर आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स। एक नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी जीरो हैं जिनकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट होती है, वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। जैसा कि आपके पास एग्जांपल है y इक्वल टू 3.000। अब इस 3 के बाद जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स जीरोस आ रहे हैं, ये सब क्या हैं, सिग्निफिकेंट। In an integer number like 8000 kg, the zeros may or may not be significant. इनमें zeros या significant हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, जैसा कि 8.000 into 10 raised to power 3, इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 1 है, यानी कि एक ही हमारे पास इसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाता है। अगर इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं कि 8000 यानी कि 8 के बाद पॉइंट नहीं है और 3 जीरोस हैं, तो यहाँ पे हमारे पास चारों की चारों डिजिट्स जो हैं स्टूडेंट्स वो सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पे याद रखा जाए कि जब हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो 10 है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता। When measurement is recorded in scientific notation or standard form, the figures other than the power of 10 are significant figures. ऐसे figures जो powers के अलावा जो होंगे हमारे पास वो क्या होंगे स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, वो significant नहीं है। यानी कि जो 10 की पावर है या 10 है वो हमारे पास significant नहीं होता, जबकि उसके अलावा जितने भी हमारे पास digits हैं या figures हैं वो significant कहलाते हैं। Precision and accuracy, नाम से ही जाहिर है कि हमारे पास जो मेजरमेंट है वो किसी ना किसी एक्सटेंट के ऊपर प्रिसाइज हो सकती है या एक्यूरेट हो सकती है। प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट इज एसोसिएटेड विद द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरमेंट, कि जो अब आपके पास प्रिसीजन होती है स्टूडेंट्स वो लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ही आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसका लीस्ट काउंट कम से कम होगा, आपके पास रिजल्ट उतना ही प्रिसाइज आएगा। एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी डिस्क्राइब्स द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू, कि आपके पास एक एस्टिमेटेड वैल्यू है और आपने जब किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ली, उसका जो रिजल्ट है वो उस एस्टिमेटेड वैल्यू के करीब करीब हो, इसको हम लोग स्टूडेंट क्या कहते हैं, एक्यूरेसी। यानी कि अगर आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ली और उस मेजरमेंट का रिजल्ट उस एस्टिमेटेड वैल्यू के करीब हुआ जो कि पहले से डिफाइंड है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका रिजल्ट एक्यूरेट है या इसके अंदर एक्यूरेसी मौजूद है। अगर उस एस्टिमेटेड वैल्यू से आपका रिजल्ट दूर होगा तो आपके रिजल्ट में कोई एक्यूरेसी नहीं है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझने के लिए हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं जो कि आपकी बुक में मौजूद है, जो कि रिलेटेड है टाइम से। अब इसमें हमारे पास टाइम की 3 वैल्यूज गिवन है, T1, T2 और T3। यहाँ पे हम लोग प्रीसाइज मेजरमेंट के साथ अपने क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स 3 वैल्यूज है, T1 इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड, T2 इज इक्वल टू 32.54 सेकेंड और T3 है आपके पास 10.52 सेकेंड। हमने टोटल टाइम फाइंड करना है। टोटल टाइम फाइंड करने के लिए आपके पास क्या है, टोटल टाइम विच इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3। इस टाइम के अंदर हम लोग इन तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे जिससे हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा।
टोटल टाइम को हम लोग टी से डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स। अब इसमें वैल्यूज आपके पास क्या है, 2.5 प्लस 32.54 प्लस 10.52। ये जो तीन आपके पास वैल्यूज हैं टाइम की, इनको हम लोग ऐड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, t इज इक्वल टू 45.56 सेकेंड्स। ये आपके पास आंसर है। इसको प्रिसाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी गिवन वैल्यूज को देखते हैं। उन गिवन वैल्यूज के अंदर जो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है स्टूडेंट्स, अपने आंसर में हम लोग उसको यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली वैल्यू जो है वो है t1 जो कि 2.5 सेकेंड्स है। अब इसको देखते हुए हम लोग अपने आंसर को प्रिसाइजली लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 45.5 सेकेंड्स। तो ये थी एग्जाम्पल किसकी स्टूडेंट्स, प्रिसीजन की, जिसमें हम लोगों ने अपने आंसर को मोस्ट प्रिसाइज करके लिखा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि एक्यूरेसी की एग्जाम्पल हमें क्या बताती है कि हम लोग अपने रिजल्ट को कैसे एक्यूरेट बना सकते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास, द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर measured with vernier caliper is 2.20 सेंटीमीटर and its length to be 3.52 सेंटीमीटर. Find its volume to the possible accuracy. हम लोगों ने क्या करना है, पॉसिबल एक्यूरेसी के साथ इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। आइए देखते हैं कि आपके पास वॉल्यूम का क्या फार्मूला है। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एल। यह है आपके पास वॉल्यूम का फार्मूला। इसको यूज करते हुए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, अपने आंसर को एक्यूरेट फाइंड करेंगे। सबसे पहले फिर लिखते हैं आर। आर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। यह है जो आपके वॉल्यूम के अंदर आर की वैल्यू है, उसको हम लोग लिखते हैं d/2। यहाँ आपके पास आर की वैल्यू क्या है, 2.20 सेंटीमीटर। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, ये आ जाएगा आपके पास 1.10 सेंटीमीटर। 2.20 को 2 से डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या रिजल्ट आया स्टूडेंट्स, 1.10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं। आपके फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट होंगी कैसे स्टूडेंट्स, v इज इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या है आपके पास 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1.10 स्क्वायर। 1.10 स्क्वायर क्यों आया स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके पास फॉर्मूले के अंदर r की वैल्यू स्क्वायर्ड है, उसके अंदर आपके पास क्या आएगा 1.10 का स्क्वायर। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे l की वैल्यू से। l की वैल्यू आपके पास क्या है 3.52 और इसके साथ हमारे पास जो यूनिट आएगी वो है सेंटीमीटर क्यूब, जो कि वॉल्यूम की यूनिट है। इस तमाम कैलकुलेशन के बाद आपके पास जो आंसर आता है स्टूडेंट्स वो है 13.3860 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने अपनी वैल्यू को कम लिखा, इसको मजीद एक्यूरेट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपके पास जितनी भी गिवन वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, उनको देखते हुए कि उन सब में जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है। जैसा कि आप अपनी वैल्यूज में देख सकते हैं कि आपको जो गिवन वैल्यूज हैं वो हैं 2.20 और 3.52। ये दो वैल्यूज आपको गिवन है। इसमें जो सबसे कम प्रिसाइज है या जो एक्यूरेट है वो है 2.20 सेंटीमीटर। इसको देखते हुए हम लोग अपने आंसर को प्रिसाइज कर सकते हैं या एक्यूरेट लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या बनता है स्टूडेंट्स, v इज इक्वल टू 13.4 सेंटीमीटर क्यूब।